अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस जो लेसन है वो लर्न कर ली है। अगर आपने लर्न नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा आपके साथ। आप इकट्ठा करते जाएंगे, आपसे एंड पे होगा नहीं, फिर होगा नहीं तो फिर एंड पे आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप रोएंगे। आप रोने से बेहतर नहीं है कि हंसते मुस्कुराते चलते रहें और साथ साथ लर्न करते रहें। तो प्लीज बेटा साथ साथ लर्न करें, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, रिटर्न वर्क भी साथ साथ करें और ये भी। अभी जो हमने टॉपिक करना है इट इज पंपिंग साइकिल। ठीक है, पंपिंग साइकिल हम लोगों ने बेसिकली बेटा डायग्राम को देखते हुए करना है, ये हार्ट के डायग्राम। और इन्होंने ना पूरा प्रॉपर तीनों डायग्राम से आप लोग को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताया कि कैसे हार्ट की जो है वो शेप इस तरह से वॉल्स को कंट्रैक्ट करने से चेंज हो रही है, फिर ये हार्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपके साथ थोड़ी सी प्रीवियस जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लूं। ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट में हम लोगों ने ना क्लास में क्या देखा था, हमने कहा था कि भाई मैम इसके पास आसपास लंग्स भी हैं। देखा था कि नहीं देखा था? ऑफ कोर्स देखा था। और नीचे क्या है हमारे पास? बॉडी है। ठीक है, इस तरह से। कभी कभी ना ये पेंसिल लिखती नहीं है आपकी तरह ना, मतलब उल्टे काम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भला चल रहा होता है पेन, आप भी अच्छे बड़े पढ़ रहे होते हैं, फिर आप दोबारा भूल जाते हैं कि आपने पढ़ना भी है। ओके, तो बेटा इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम को। हमने ना एक ट्रिक की थी, व्हाट वाज दैट? हमने कहा था, हमने ना सीपीसी याद किया था। CPCP। ठीक है, CPCP, चेक पॉइंट चेक पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने कहा हम क्या करेंगे, यही कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे V लिखेंगे, यहाँ पे भी V लिखेंगे, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। साइड्स पे हम V लिखेंगे, सेंटर में हम AA लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब इनका क्या मतलब है भाई? इनका मतलब ये है कोरोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। जहां पे बेटा पुल्मोनरी वर्ड आएगा उसका मतलब होगा लंग्स। ठीक है, कोरोनरी इसका मतलब है इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट। क्लियर है? ओके, उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है वो आता है, ये है राइट साइड आपके हार्ट की। ठीक है, राइट एट्रियम में। क्लियर हो गया? इसी तरह से लंग से साफ करके खून एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हम कहते हैं पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। किसमें आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब यहाँ पे आके ना ये हार्ट जो होता है ना हमेशा बेटा इकट्ठा ही ब्लड पंप करता है, दोनों एट्रियम इकट्ठे कंट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों मिलके। ठीक है, जैसे आप मिलके उल्टे काम करते हैं ना, इसी तरह ये इकट्ठे जो है वो मिलके कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, ब्लड जो है वो जाएगा इसी तरह से राइट वेंट्रिकल में और इस तरफ से लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होगी, वॉल्स कंट्रैक्ट करेंगी और ब्लड को पुश कर देंगी ये वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जब बेटा ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो अब क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये कंट्रैक्ट करती है ना उस पॉइंट पे आवाज आती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कंट्रैक्ट करती है तो कोई ना कोई आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जैसे ही चला गया बेटा वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकल में जाने के बाद हम कहते हैं ये राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये चला जाता है लंग्स के पास। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा एट्रियम से आया वेंट्रिकल में ब्लड और वेंट्रिकल से डायरेक्ट चला जाता है लंग्स के पास। फिर और क्या देखा हमने, हमने देखा ब्लड इधर भी तो प्रेजेंट था मैम। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी वेंट्रिकल में ब्लड था। अब ये जो ब्लड है ये भी ऐसे वॉल्स कंट्रैक्ट करती है और कंट्रैक्ट होने से हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी के थ्रू बॉडी के पास चला जाता है ब्लड। ठीक है, तो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है और वेन ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, यहां से। तो ये हो गया एक पंपिंग साइकिल आपके पास बन गया बेटा। यहाँ पे जो दो चीजें कंट्रैक्ट की थी, एट्रिया भी इकट्ठे कंट्रैक्ट किए थे और वेंट्रिकल्स भी इकट्ठे कंट्रैक्ट किए थे। इनके कंट्रैक्ट करने की वजह से ही ना आपको जो साउंड नहीं फील होती, लब डब वाली साउंड। ठीक है, आप कहते हैं मैम दिल धड़क रहा है, और जब फिर जब आपको लेसन नहीं आता तो आपका दिल बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी धड़कना शुरू कर देता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता, भाई आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, सारे ड्रामे होते हैं। तो असल में ये जो है हार्ट जो है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करती है इसकी वॉल्स। जितनी दफा कंट्रैक्ट करती है, एक दफा एट्रिया की, एक दफा वेंट्रिकल की, तो दो दफा साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लब डब साउंड होती है जो प्रोड्यूस होती है। एक चीज बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी नहीं आपके लिए, कि ये जो थी ना आपके पास कोरोनरी कोरोनरी वेन और इस तरह से कोरोनरी आर्टरी। ठीक है,
कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का दूसरा नाम होता है एयोर्टा और कोरोनरी वेन का दूसरा नाम होता है वेना कैवा। क्लियर है? अब देखिए बेटा, नीचे जाते हैं, डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को उन्होंने दिखाया हुआ है, कहते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड को पुश करके किसमें भेज रहे हैं, वेंट्रिकल के अंदर भेज रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाली डायग्राम में, जब वेंट्रिकल में चले गए तो फिर क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को भेजते हैं बॉडी की तरफ या फिर लंग्स की तरफ इकट्ठे। ठीक है, अभी बेटा थोड़ा सा हम बुक से रीड कर लेते हैं, ये साथ जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हुई है। कहते हैं ब्लड जो है फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। ठीक है, यही हमने देखा था भाई कि राइट एट्रियम में आता है, कहां से आता है, वेना कैवा के थ्रू आता है। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि लंग्स में जाता है, कहां से जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब एट्रिया जो है वो इकट्ठे कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को भेज देगा बॉडी के पास और राइट वेंट्रिकल किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास। ठीक है, ये बात भी हो गई पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। उसके बाद हम कहते हैं वेंट्रिकल्स ये जो है ये इकट्ठे कंट्रैक्ट किए थे, एक ही टाइम पे मिलके करते हैं। ठीक है, कंट्रैक्ट। तो हर दफा जब भी एट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम कह देते हैं हार्ट बीट। एवरी कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी हिसाब से, तो दो दफा दो चीजें कंट्रैक्ट करें, एक दफा एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करता है फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, इसीलिए आपको ना डबल बीट जो है ना वो सुनाई देती है। ठीक है, जिसको आप लब डब कहते हो। ठीक है, उसके अलावा बेटा हम कहते हैं कि ब्लड जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट रही, राइट डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। हार्ट जो है ब्लड को राइट डायरेक्शन में फ्लो कराता है। उसके अलावा इसके अंदर वॉल्व्स भी होती हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा ये कितना हार्ट जो है वो कितनी दफा हार्ट बीट जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में आपका हार्ट जो है वो 70 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या आप बड़े खुश हैं, खुश तो आप हर टाइम ही रहते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट हो जाती है 100 टाइम्स हो जाती है। पहले 70 टाइम्स थी और अब कितनी होगी, 100 टाइम्स हो गई। और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप जाते हैं ना चेकअप कराने के लिए बेटा, जब आपको बुखार होता है ना उस टाइम पे भी आपकी हार्ट बीट होती है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, आपकी जो रिस्ट है, ठीक है, आपकी कलाई, उसके ऊपर पता है वो रख के देखते हैं, अपने फिंगर टिप्स को रखते हैं और फिर वो चेक करते हैं कि भाई पल्स रेट क्या है। पल्स रेट मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस कितने टाइम्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसको वो चेक करते हैं। अगर तो वो 70 टाइम्स पर मिनट हो, 1 मिनट में उन्हें फील हो कि नॉर्मल जो है वो पल्स रेट है, तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी पल्स रेट काफी ज्यादा हो गया, नब्ज का रेट काफी ज्यादा हो गया, तो फिर उन्हें भी आइडिया हो जाता है कि भाई बच्चा जो है वो बीमार है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वैसे हम बात करें कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपका पल्स रेट ज्यादा होता है, जब आप नॉर्मली बैठे हैं लेटे हैं तो आपका पल्स रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैम पल्स रेट की क्या कोई डेफिनेशन है। ऑफकोर्स बेटा यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, सर्ज ऑफ ब्लड प्रोड्यूस्ड इन द आर्टरीज एवरी टाइम द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। जैसे ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं बेटा तो जो आर्टरीज हैं उसके ऊपर एक झटका सा महसूस होता है, क्योंकि ब्लड तो वेंट्रिकल से डायरेक्ट जाता है आर्टरी में, पुल्मोनरी आर्टरी में, इसी तरह कोरोनरी आर्टरी में, तो उसको थोड़ा सा ना झटका लगता है। वो जो झटका होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, हम कैसे पल्स को चेक कर सकते हैं, फिंगर टिप्स रख के रिस्ट के ऊपर, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपने सारे क्वेश्चंस नहीं करने, हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 अपनी नोटबुक में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखें, व्हाट डू द वॉल्स डू इन द हार्ट। क्या करती हैं वॉल्स भाई क्या करती हैं, राइट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराती हैं। हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, हाउ डज इट गेट इट्स ब्लड सप्लाई। हार्ट के पास ब्लड सप्लाई किधर से आ रहा है भाई, हार्ट की अपनी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेन है, तो अपनी ब्लड सप्लाई इन्हीं से ऑब्टेन करेगा। ठीक है, डिस्क्राइब द पंपिंग साइकिल ऑफ द हार्ट। पंपिंग साइकिल वो सारा कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करें, तो आपको पता है कि हार्ट बॉडी से जो है वो हार्ट जाता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है। उसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू लिसन केयरफुली टू समवन्स हार्ट बीट थ्रू अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है वो जो डॉक्टर्स के पास होता है ना, वो जो रखते हैं और कानों में लगाते हैं, आपको पता है ऑफकोर्स जितने भी छोटे बच्चे नहीं, आप स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, उससे ना डबल बीट सुनाई देती है हार्ट की आपकी। ठीक है, एक जो होती है वो थोड़ी सी फेंट होती है, बड़ी मतलब बहुत सी नॉर्मल सी, जैसे मैं अच्छी मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत आराम से बोलती हूँ। ठीक है, अगर आपकी बात करूँ तो आप बहुत ही लाउडर बोलते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, तो कहते हैं ऐसा क्यों है, एक बहुत ही ज्यादा फेंट ऐसे आहिस्ता सी मध्यम सी साउंड प्रोड्यूस होती है और एक काफी मतलब लाउड होती है। ऐसा इसलिए बेटा कि एक दफा एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे थे, एट्रियम की कंट्रैक्शन क्या होती है, थोड़ी कम होती है ना, सेल की इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ, इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं वो कंट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि उन्होंने ब्लड, उन्हें क्या मुसीबत पड़ी है इतना ज्यादा प्रेशर लगाने की एट्रिया को, है ना,
उन्होंने तो बस ये पास में ही, पास वाले पड़ोस में ही तो ब्लड भेजना है, वेंट्रिकल को तो ब्लड भेजना है, तो वो आराम से कंट्रैक्ट करते हैं, तो छोटी सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है लब। अब जिसी तरह से हम कहते हैं वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, तो वेंट्रिकल के पास तो बहुत ही बड़ी मंजिल है, उन्होंने बॉडी के पास भेजना है, उन्होंने लंग्स के पास भेजना है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ कंट्रैक्ट करते हैं, काफी जोर से। तो इसलिए दूसरी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज काइंड ऑफ लाउडर, और जो पहली जो लब की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट बीट आपको फील होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी फेंट होती है, थोड़ी मदम सी होती है। तो बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने भी नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।